प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबको आशीषित करता हूं। मैं आगे के समय को पास्टर विवेक को सौंपता हूं। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए, जोरदार ताली बजाएं। पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबके लिए ये वचन और हम सब के लिए एक आशीष है। आमेन, क्योंकि परमेश्वर का वचन की जो नींव है वो आज्ञाकारिता है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं अपने जीवन में कुछ बड़ा देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? अरे भाई सच में तैयार हो तो बताओ, क्योंकि मैं आज कुछ बड़ा आपको देने जा रहा हूं। हालेलुया। जब यहां पे प्रार्थना कर रहा था और अन्य भाषा का इंटरप्रिटेशन मुझे कुछ इस प्रकार आ रहा था, परमेश्वर मुझे बता रहे थे कि एक्सपेंशन और ग्रोथ, एक्सपेंशन आप कैसे हासिल कर सकते हो। आमेन। स्वर्गीय डाउनलोड हुआ अभी थोड़ी देर पहले, और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। द पावर ऑफ योर ऑफरिंग। आपकी भेंट में बहुत बड़ी सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। बोलो, मेरी भेंट में, मेरी ऑफरिंग में एक सामर्थ है। बड़े ध्यान से वचन को सुनना, और ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए, और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। और जैसे पास्टर साहब ने हमें बताया कि आज्ञाकारिता कितना निर्भर करती है हमारी आशीषों को पाने के लिए। आमेन। तो मलाकी उसके 3:10 में बताया गया, परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने बाप दादाओं के समय से मुझको लूटते आए हो। और वहां पे एक प्रश्न चिन्ह है, क्या हम परमेश्वर को लूट सकते हैं? आप बताइए। पर प्रभु एक भविष्य वक्ता के द्वारा इन बातों को प्रकट करता है। और फिर वहां लिखा है कि सारे दशवांश और भंडार और अपनी भूमि की पहली उपज लेकर मेरे घर में आओ। हम लोगों को रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, आज उस कॉन्सेप्ट को मैं सही करता हूं। 3 तरह के आपके बीज हैं। बोलो, 3 तरह के बीज होते हैं। या अगर मैं इसको और स्पष्ट रूप से बताऊं तो 3 तरह की ऑफरिंग है। पहला, दशवांश, टाइट्स, जो आपका इनकम का 10% होता है, जो खुदा को बिलोंग करता है। आमेन, हालेलुया। दूसरा ऑफरिंग है जो बियॉन्ड आपके टाइड है, मतलब आपके दशवांश से हटकर जो आप ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य में देते हैं वो। और तीसरा है फर्स्ट फ्रूट। क्या? पहली उपज। बोलो, फर्स्ट फ्रूट। अब ये फर्स्ट फ्रूट क्या है? बहुत से लोग ऑफरिंग देते हैं, बहुत से लोग दशवांश देते हैं, पर हम कहीं ना कहीं लैक होते हैं फर्स्ट फ्रूट को लाने में। जैसे अभी जामुन चल रहे हैं, जामुन सब लोग खा रहे हैं। जैसे जामुन आए, आप में से कितने लोग गए सबसे पहले मैं खाऊंगा? हालेलुया। फर्स्ट फ्रूट, एक पेड़ पर जब एक फल आता है, उसका पहला भाग परमेश्वर का होता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। द बेस्ट ऑफ योर रिसोर्स, आपके संसाधनों का सबसे उत्तम परमेश्वर का होता है। उसे पहला बीज कहा जाता है, या फिर उसे फर्स्ट फ्रूट कहा जाता है। वो देना बहुत जरूरी है। आपका समय हो सकता है, आपका चर्च आना हो सकता है, आपके इनकम का, आपके दशवांश से बढ़कर बोना आपका फर्स्ट फ्रूट हो सकता है। आप चर्च में किसी को आप क्या कहते हैं, महीने में अगर आप चर्च में कुछ लोगों को खिलाते हैं, वो आपका फर्स्ट फ्रूट हो सकता है। मतलब आप किस तरीके से परमेश्वर अपने संसाधनों का पहला भाग प्रभु को देते हैं, वो क्या होता है? फर्स्ट फ्रूट होता है। आमीन, हालेलुया। अपने संसाधनों में से खुदा के खादिम को ब्लेस करना, ये फर्स्ट फ्रूट होता है। आमीन। तो जब आप ये 3 चीज अपनी ऑफरिंग की ये तीनों भागों को करते हैं, तो एक एक्सपेंशन आती है। क्या आता है? एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे? बढ़ोतरी, प्रोस्पेरिटी। एक्सपेंशन होता है, प्रोस्पेरिटी से बड़ा है। एक्सपेंशन मतलब
राइट शब्द क्या होगा एक्सपेंशन का? मतलब कि फैलना, फैलना। तो फैलाव कहां पर आप देखोगे? अपने फाइनेंशियल स्टेटस पे देखते हैं। हालेलुया। आपके स्पिरिचुअल स्टेटस पे फैलाव होता है। तो पहला फाइनेंशियल, मलाकी उसका 3:10, वो एक आज्ञा है, उस आज्ञा के साथ एक बहुत बड़ा आशीष है। दूसरी बात स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, मती उसका 25 उसका 14 से लेके 30 तक आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है। और तीसरी चीज, जब आप फर्स्ट फ्रूट को लेके आते हैं तो आपके अंदर एक आनंद और एक संतुष्टि होती है। हालेलुया। जॉय एंड फुलफिलमेंट आपके साथ पूरे महीने चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इजरायली लोग कहीं पे भी होंगे, पर वो जब एक पर्व आता है, फसह का पर्व, उस फसह के पर्व में वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना होंगे, पर वो यरूशलेम जाते हैं और मिलते हैं और पहली उपज अपनी परमेश्वर के घर में बोते हैं। हालेलुया। बोलो, हमारा परमेश्वर एक वाचा का परमेश्वर है। तो परमेश्वर को ये क्यों कहना पड़ा कि तुम अपने बाप दादाओं के समय से मुझे लूटते आते हो? देने के क्षेत्र में हम लोग अपने अविश्वास को प्रकट करते हैं। बाइबल बताती है इस बात को, जैसे भी पास्टर साहब ने बताया, पौलुस इस बात को कहते हैं कि जब तू दान करता है तो हर्षित मन से करना। हालेलुया। उस स्त्री के बारे में सोचिए जिसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां हैं और उसने वो परमेश्वर के घर में बो दिया। उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। और आज मैं और आप उसके उस एक्ट ऑफ ऑफरिंग से, उसकी एक्ट ऑफ ऑफरिंग से हम क्या देखते हैं, या उसकी एक्ट ऑफ ओबीडियंस से हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। आप सोचो आपकी ऑफरिंग की क्या सामर्थ्य है। 2 दमड़ियों की इतनी बड़ी सामर्थ्य। तो आप अगर खुदा के घर में बोते हैं, इररिस्पेक्ट ऑफ योर एवरीथिंग, इररिस्पेक्ट ऑफ योर स्टेटस, आप क्या है, आप क्या करते हैं, वो मैटर नहीं करता, पर बोलो ये मैटर करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। चलो मैं आपको पावर ऑफ ऑफरिंग बताता हूं क्या है। अपने मुंह पे हाथ रखिए, उसको थोड़ी देर होल्ड करके रखिए और बोलने का प्रयास कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए, बोलने का प्रयास कीजिए। वो नहीं है मैटर। आपके हाथों में क्या आपका अनुभव हुआ जब आपने बोला? परमेश्वर का सांस आपके अंदर है, वो आपके अंदर फूका गया है। जब आपने इसको बंद किया, जब आपने इसको बंद किया, जो आपने बोला, तो उसका यहां पर एक आपको रिएक्शन दिखा। हालेलुया। आप जीवित हैं और जब आप बोलते हैं खुदा अपनी सांस उस पर फूंकता है। मल्टीप्लाई, बोलो मल्टीप्लाई। लॉर्ड मल्टीप्लाई, परमेश्वर मल्टीप्लाई कर, बहुलीकरण कर। और बहुलीकरण में चढ़ने का एक ही सीक्रेट जो आज आपको बताया गया वो आज्ञाकार था। ऑफरिंग इज अ वर्शिप, ऑफरिंग इज ओबीडियंस। आपका भेंट क्या है? एक आराधना है प्रभु के लिए, और आपका भेंट एक तरीके से परमेश्वर की आज्ञाकारिता को भी दिखाता है। पर इसमें कई बार हिंड्रेंस आती हैं, लोगों को, बिलीवर्स को उसमें हिंड्रेंस आती हैं। वो हिंड्रेंस क्यों आती हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है। पहली चीज, हम लोग अपने अविश्वास को इसमें दिखाते हैं, लैक ऑफ फेथ को। तो जब आप बोते हैं तो आप ये निश्चित कर लीजिए कि खुदा की सांस आपके अंदर है, उसने आपको सांस दी है, वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप बोगे तो आपका पैसा मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है प्रकाशन ये क्या है? जब आपकी सांस को वो मल्टीप्लाई कर सकता है,
आपकी हड्डियों के ऊपर मांस ला सकता है, तो आपके रिसोर्सेज को वो मल्टीप्लाई करने की कुवत रखता है। तो उसमें विश्वास के साथ बोना। आमीन। दूसरी चीज, कभी भी डर के साथ नहीं बोना, अनसर्टेनिटी के साथ नहीं बोना कि अगर मैंने बोल दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे रिसोर्सेस कैसे चलेंगे। पर परमेश्वर कहता है ब्रिंग द फर्स्ट फ्रूट ऑफ योर रिसोर्सेस। अपने रिसोर्सेस का, अपने संसाधनों का पहला भाग मेरे घर लेके आ, मैं उसको मल्टीप्लाई कर तेरे को ही दूंगा। हालेलुया। हम लोग नहीं समझते, हम लोग डरते हैं। और तीसरी चीज जो हमें रोकती है बोने से, वो है सेल्फिशनेस। अपने बारे में ही सोचते हैं, हम लोग सेल्फिश हो जाते हैं और हम मटेरियलिज्म हो जाते हैं, हम दुनिया की चीजों के विषय में सोचते हैं। चलो इस बार रोक लेते हैं, अगले बार दे देंगे, बढ़ाकर दे देंगे। पर एक ये आज्ञाकारिता है, मैं आपको बता रहा हूं, ये आज्ञाकारिता है, और जो आज्ञाकारिता में चलता है उसके ऊपर बहुतायत की आशीष उतरती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा अपने वचन में, हमने अभी सुना, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया कि इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे। यशाया के द्वारा ये बातें बोल रहा है उन लोगों के लिए जो बंधुआई में है। परमेश्वर, आप अगर बंधुआई में भी हो, अगर आप आज्ञाकारिता में हो, उसके घर में बोते हो, तो आप उस लैंड का बेस्ट फ्रूट खाओगे जो सीजन में होगा। हालेलुया। और आपको क्या करना है? अपनी भेंट की सामर्थ्य को समझना है। आपकी ऑफरिंग में एक सामर्थ्य है, आपके देने में एक सामर्थ्य है, एक एटीट्यूड के साथ आपके अंदर एक सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है। आप जब भेंट खुदा के घर में लेके आते हैं। परमेश्वर ने क्यों उन दोनों भाइयों में से एक की भेंट को स्वीकार किया, उसके पीछे एक रीजन था कि वो आज्ञाकारिता के साथ उस भेंट को उसके घर में लेके आ रहा है, उस बलि को चढ़ा रहा है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आप में से कितने लोगों को समझ में आना है? आपको आ रहा है? बोलो, मेरी ब्लेसिंग्स मेरे पास है। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने तुम्हें हर चीज में ब्लेस कर दिया है, हर चीजों में आपको ब्लेस किया है। इफिसियों उसका 1:3, द ब्यूटिफुल वर्ड्स ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का एक सबसे अच्छा भाग जिसको मैं हमेशा बोलता हूं, वो परमेश्वर पिता मेरे प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे, यीशु मसीह को नहीं, जिसने मुझे स्वर्गीय स्थानों में हर स्वर्गीय आशीष दे दी मसीह यीशु में। हालेलुया। आप समझो इसका भेद क्या है। मसीह की बात मानोगे, स्वर्गीय आशीष आपके ऊपर आएंगी। मसीह की बात मानोगे, आपके ऊपर शारीरिक तंदुरुस्ती आएगी। मसीह की बात मानोगे, आपके ऊपर अनंत जीवन आएगा। मसीह की बात मानोगे, वो अपने आप को तुम्हारे ऊपर प्रकट करेगा। वो प्रकट करना मतलब ये नहीं कि वो स्वयं तुम्हारे ऊपर साथ में आके खड़ा हो जाएगा, नहीं। प्रकट करेगा मतलब ये है कि तुम